इन्वेस्ट राजस्थान समिट जनवरी में आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कोलकाता में रोड शो निकाला गया। इधर अजमेर में जिला स्तरीय इन्वेस्ट मीट का आयोजन भी हुआ। दोनों कार्यक्रमों में प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों से बातचीत हुई। कोलकाता में रोड शो में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने नेतृत्व किया और पश्चिम बंगाल में रह रहे अप्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ निवेश पर चर्चा की। इस दौरान रीको के स्वतंत्र निदेशक सीताराम अग्रवाल, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव, सीआईआई के राजस्थान चेयरमैन संजय बाबू, चेयरमैन शुभा शेंदु चटर्जी और विधायक रोहित बोहरा समेत कई लोग शामिल हुए। शांति धारीवाल और धीरज श्रीवास्तव से खास बातचीत की सहयोगी डिंपल शर्मा ने। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राज्य सरकार की तैयारियां पूरी तरह से जोर शोरों पर है और इस वक्त हम कोलकाता में मौजूद है, जहां आज इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ। हमारे साथ नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आपने सबसे कोलकाता में आने का लक्ष्य है इस आयोजन का, क्योंकि राजस्थान में जितने भी कोलकाता के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें से काफ़ी कुछ राजस्थान में ऑलरेडी जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। किसी की सीमेंट इंडस्ट्री है तो किसी का क्या है, कुछ तो कुछ इस तरीके का चल रहा है। तो लगता ये है कि साहब ये राजस्थान गवर्नमेंट ने जो जितने भी अभी अमेंडमेंट्स किए हैं, सारी नई नई पॉलिसीज़ बनाई हैं और पॉलिसीज़ के बाद में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंसेप्ट आया है, तो उसके वजह से जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आप आए हैं ताकि यहाँ के लोगों को इनवाइट करें कि वो राजस्थान में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि सर धीरज सर ने भी कहा था कि कोलकाता को मिनी राजस्थान कहा जाता है, तो एक तरह से राजस्थान में बेहतर माहौल है निवेश को लेकर, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे सर? बात सही है। जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पर, उनमें से मेजोरिटी में इंडस्ट्रीज जो है राजस्थान से आए हुए हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो उन लोगों को भी जो है वो भी लोग सोचते हैं इस बात के लिए कि हमें भी राजस्थान चलना चाहिए। तो ये क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल चुका है। अब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वो कम्प्लीटली फ्रेंडली हो गया है। वो गए ज़माने की बातें हो गई वहाँ पर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, क्या समझे। माइनिंग काफ़ी कुछ नई माइंस भी निकली है, तो माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री भी लग सकती है। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम आए हैं सर, क्योंकि देश में भी कई जगह पर, अगर मुंबई, कोलकाता और अब कोलकाता की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, कई जगह देश में भी जो जाकर जुड़ रहे हैं, आप संपर्क कर रहे हैं। और देश के अलावा भी बात करें, दुबई की बात करें, तो वहाँ से भी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अगर विदेशी निवेश रिस्पॉन्स मिला है, दुबई में तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। वहाँ का जो आबू धाबी के शेख थे, उनकी तरफ उनका खुद का जो है 20,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जो MOU साइन किया है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ तो ये 28 तो करीब MOUs हो गए और 7 करीब LOI हो गए। तो उम्मीद है कि वहाँ के लोग काफ़ी आएंगे। आ भी रहे हैं, बातचीत चल रही है उनकी सारी। सर, एक आखिरी सवाल, सबसे ज़्यादा उम्मीद कौन से क्षेत्रों से मान रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट की? देखिए, 3 ही क्षेत्र है। एक तो पेट्रोकेमिकल्स है, एक एनर्जी है और एक रियल एस्टेट है। मोटे तौर पे इन्हीं पे है। फिर उसके अलावा छोटे छोटे जो दूसरे सेक्टर में भी आते हैं, माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री में भी आते हैं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री शांति धारीवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो राजस्थान समिट होने वाला है उसको लेकर जोर शोर से जो राज्य सरकार की तैयारियां वो पूरी चल रही है। संपर्क किया जा रहा है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशकों से भी काफ़ी संपर्क हुआ है और ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि राजस्थान समिट में बड़ी तादाद में जो संख्या है लोगों की वो जुड़ने वाली है। मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोलकाता। हमारे साथ राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कोलकाता में इन्वेस्टर्स मीट करने का सबसे बड़ा लक्ष्य है? कोलकाता, आपको मालूम है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी राजस्थान। बहुत सारे हमारे जो मारवाड़ी कम्युनिटी थी, वो एक ज़माने में जब राजस्थान से बाहर आई तो सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता का रुख किया और आज कलकत्ता के बिज़नेस एम्पायर में उन्होंने अपना एक नाम बनाया। जहाँ पर भी हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और गद्दी से लगा करके आज बोर्ड रूम तक वो पहुँचे हैं। तो मारवाड़ी कम्युनिटी अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने उससे जानी जाती है, मेटल से। आज जब राजस्थान ग्रो कर रहा है, राजस्थान
तेज़ी से एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। और अशोक गहलोत जी के जो नेतृत्व वाली सरकार है उसने एक नई योजनाएं बनाई हैं, पॉलिसीज़ में मीनिंगफुल चेंजेस किए हैं। तो ये ज़रूरी था कि चूँकि राजस्थान सरकार ने पब्लिसिटी का कोई अभियान नहीं चलाया, कोई बड़े बड़े अखबार में एडवर्टीज़मेंट नहीं दिए, कोई न्यूज़पेपर में या कोई रेडियो में या टीवी में कोई इश्तहार नहीं आता, तो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताने के लिए और उनको इन्वेस्टमेंट समिट में इनवाइट करने के लिए कि वो भी इस अवसर का लाभ उठा पाएँ, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। सर, जो कि राजस्थान में जयपुर में होने वाला है 24 और 25 जनवरी को, तो सबसे जो बड़ा लक्ष्य है जो इस समिट का है इन्वेस्टर्स का, आपको लगता है ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? देखिए, लक्ष्य तो ऑलरेडी पूरा हो चुका। आप किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं? हम लोग किसी फाइनेंशियल टारगेट को एम नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स ने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए, नतीजा सिफर रहा। ये गहलोत साहब के निर्देश हैं कि हम लोगों को कोई MOU साइनिंग वो नहीं करना है। ये पहले से ही ये सारे काम कर रहे हैं ताकि जब ज़मीन पर, धरातल पर ये सारे प्रोजेक्ट्स फलीभूत हो सके, उसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं पहले से। तो लक्ष्य तो सिर्फ एक है कि जो हमारे प्रवासी, जो हमारे राजस्थानी भाई हैं, मारवाड़ी समुदाय है, वो भी राजस्थान की इस विकास की गंगा में वो भी नहा सके, वही लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि हम लोग को बहुत अच्छी आशा के बहुत ऊपर जाकर के सफलता मिल रही है। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ धीरज श्रीवास्तव जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो लक्ष्य है इसका समिट का वो एक ही है कि जो राजस्थानी हैं यहाँ के भी, वो भी इससे जो इन्वेस्टर्स मीट है इसमें भी जुड़ सकें और जो निवेश की जो संभावना है सरकार की वो भी पूरी तरह से बरकरार रहेगी। देखिए, ये कोलकाता में भी हुई है, वैसे पूरे भारत में कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुबई तक गए हैं। 24 और 25 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की एक इच्छा शक्ति से जो राजस्थान के बाहर गए हुए हैं लोटा डोर लेकर के, अब वो राजस्थान नहीं रहा, ये बताने के लिए हम लोग आए हैं, इनवाइट करने के लिए आए हैं कि राजस्थान पहले वाला स्टेट नहीं रहा, राजस्थान बहुत अग्रणी स्टेट हो गया है। और निश्चित तौर पे मैं अपने आप पे कहना चाहता हूँ, मैं आसाम से आया 1995 के अंदर, और मैंने एक छोटी सी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की थी। आज वो मंगला सरिया का बड़ा रूप लेकर के 1500 करोड़ के टर्नओवर पे रुकी हुई है। हम लोग हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करने आए हैं, हमारे साथियों से आए हैं, हमारे भाइयों से आए हैं। बेसिक लक्ष्य तो ये है दैट वी आर इनवाइटिंग पीपल टू कम टू राजस्थान टू इन्वेस्ट देयर, दैट इज़ द बेसिक। क्योंकि हमारा जो जनवरी 24-25 को जो मीट होने वाली है उसकी ये प्रिपरेटरी वो है, सो दैट दे कैन साइन द MOUs, लेटर ऑफ इंटेंट जिसको करना है, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, डिस्कशंस करना है। तो हम लोगों का तो मेन उद्देश्य यहाँ आने का है टू सेल राजस्थान, वट राजस्थान इज बीन डूइंग, हाउ पीसफुल इट इज़, हाउ यू कैन गेट स्किल्ड लेबर, हाउ यू कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वट।